हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल आईपीओ राजा में। आज मैं आपके लिए एक आईपीओ कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे दो ज़बरदस्त आईपीओस के बारे में जो कि एसएमई सेक्टर में लॉन्च हुए हैं। जो अभी मार्केट में लॉन्च हो रहा है उसका नाम है बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड एंड डेल्टा ऑटोकॉप लिमिटेड। मैं इसके बीच में कंपैरिजन करूँगा ताकि आप जान पाए कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है अगर आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए देख रहे हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस या तो क्विक गेन्स। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। इसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स जानने को मिलेगी, तो एंड तक देखते रहिए। हम शुरू करते हैं सबसे पहले बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की आईपीओ के बारे में। ये कंपनी रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी मशहूर है। आईपीओ साइज ये जो लेके आई है वो है 85 करोड़ का। ये आज 7 जनवरी से ओपन हो रही है और 9 जनवरी तक ओपन रहेगा 5 बजे तक, अगर आप यूपीआई से आईपीओ पे इन्वेस्ट करते हो तो। प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है 128 से लेके 135 पर शेयर कट आउट प्राइस। और एक इंटरेस्टिंग चीज़, ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो इसका ऑलरेडी 35 चल रहा है। मतलब अगर जीएमपी को देखे तो इस आईपीओ का लिस्टिंग 170 के आसपास हो सकता है ऑलरेडी, जबकि मैं इस 7 तारीख को वीडियो चला रहा हूँ। बैकग्राउंड कंपनी का जानते हैं, काफ़ी पुरानी कंपनी है, 2005 में इस्टेब्लिश हुई थी। रोड प्रोजेक्ट्स, हाईवे, ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करती है। ये एक ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है और इंडिया के कई स्टेट्स में काम करती है जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और भी कई जगह। फाइनेंशियल्स की कंपनी की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू जुलाई 2024 यानी कि पहले ही क्वार्टर में 156 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट इसने इस रेवेन्यू से 1.96 करोड़ का जनरेट किया है। और मैं डिटेल्स स्क्रीन पे और भी बाकी रेवेन्यू जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसने कमाए है उसके भी फोटो मैं आपको बता दूंगा, तो आप चेक कर सकते हैं, कंपेयर इजीली कर सकते हैं। ये कंपनी पिछले 2 सालों से स्टेडी ग्रोथ दिखा रही है, तो ये बहुत गुड न्यूज़ है कि कंटिन्यू ग्रो होएगा इसकी। एंकर इन्वेस्टर्स बीआर गोयल ने ऑलरेडी 24.11 करोड़ रेस किए हैं एंकर इन्वेस्टर्स से, जैसे महावीरा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड और आर्थ एआईएफ। ठीक है, आईपीओ से ये क्या करने वाली है तो वो भी जान लेते हैं। आईपीओ से रेस होने वाले पैसे यूज हो गए कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल्स, एक्विजिशंस और कुछ नॉर्मल जनरेट कॉर्पोरेट यूजेस के लिए, जैसे कि हर कंपनी बताती है, तो ये भी वही करने वाली है। सब्सक्रिप्शन स्टेटस, अब ये अच्छी चीज़ें जान लेना चाहिए क्योंकि आज पहला दिन है और इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन रेट सिर्फ और सिर्फ अब तक 31% हुई है, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर्स ने 61% ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का सब्सक्रिप्शन है सिर्फ 10%। सो ये मिला के 31% का पहला डे 1 का सब्सक्रिप्शन स्टेटस है। तो इसमें चांसेस है कि आपको आईपीओ मिल सकता है और जीएमपी भी चल रहा है एंड रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट करती है। तो ये कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो चांसेस है कि आपको अलॉटमेंट मिल सके एज लुकिंग एट द डे 1 डेटा ओनली। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो फाइनेंशियल ग्रोथ काफ़ी स्ट्रांग रही है, मैनेजमेंट भी एक्सपीरियंस्ड है, डाइवर्स प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो है कंपनी का। कॉन्स की बात करें तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और रिस्क रिलेटेड रेगुलेटरी चेंजेस एंड प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशंस के बारे में थोड़ा टेंशन ले सकती है कंपनी, ये तो कॉन्स में आ जाता है। अब हम बात करते हैं डेल्टा ऑटोकॉप के बारे में। ठीक है, ये दूसरा आईपीओ है, ये भी एसएमई सेक्टर में है। ये आईपीओ भी आज से लॉन्च हो चुका है और 9 जनवरी तक ओपन रहेगा और इस कंपनी ने 54.60 करोड़ रेस करना चाह रही है। प्राइस बैंड की बात करें तो सिमिलर 123 से लेके 130 पर शेयर का प्राइस बैंड कंपनी ने रखा है और जीएमपी ऑलरेडी इस कंपनी का 110 चल रहा है। मतलब लिस्टिंग प्राइस 2010 के आसपास हो सकता है, तो ये एक धमाकेदार लिस्टिंग दे सकती है। इसे पहले ही दिन पे 110 का जीएमपी दे रही है, सो ये एक अच्छी न्यूज़ है। ये मार्केट सेंटिमेंट पॉजिटिव है इस आईपीओ के रिलेटेड। कंपनी का बैकग्राउंड देखें तो डेल्टा ऑटोकॉप 2016 में ही बनी है और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में काम करती है, स्पेशली इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स के जो बिजनेस है वो करती है। पहले इन्होंने इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाए थे और अब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, ई रिक्शास और लोडर्स भी बनाते हैं जो कि ग्रोइंग ईवी डिमांड को फुलफिल करते हैं। तो आप देख रहे हो कि कैसे कंपनी ने शुरू किया है और कैसे अब ये चल रही है, क्योंकि दूसरे सेक्टर्स में भी इलेक्ट्रिक के आना चाह रही है। तो ये ग्रोइंग डिमांड भी है ईवी का और काम भी कंपनी कर रही है। अब इसका मेन पॉइंट फाइनेंशियल्स पे आ जाता है। ठीक है, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू अक्टूबर
2024 यानी कि 6 मंथ्स का जो क्वार्टर रहता है हाफ ईयर का, उसमें 45 करोड़ का रेवेन्यू ऑलरेडी कंपनी ने जनरेट कर दिया है, और जिस पे कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4.8 करोड़ का रहा है। इससे पिछले साल 2024 का पूरा फाइनेंशियल ईयर देखे तो रेवेन्यू 81 करोड़ का जनरेट किया है। तो इस बार चांसेस है कि रेवेन्यू में 10 करोड़ या 5 करोड़ ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि 6 मंथ्स का डेटा देखे तो कंपनी ने ऑलरेडी 45 करोड़ जनरेट कर चुके, प्रीवियस ईयर के मुकाबले 81 करोड़ जो पूरा ईयर में जनरेट किया था। और 2023 में भी फाइनेंशियल सेम ही दिखने को मिलता है, जो कि 80 करोड़ का था, बट प्रॉफिट 5 करोड़ का की थी। और 2022 में 57 करोड़, जिसमें प्रॉफिट 4 करोड़ का था। तो कंपनी कंटिन्यूस जनरेट कर रही है रेवेन्यू सेम एंड अबाव, यानी कि स्टेगनेंट भी रहा है और थोड़ा बढ़ भी रहा है, यानी ज़्यादा भी नहीं एकदम चमकाऊंगा तो, बट स्टेगनेंट रहा है, कहीं पे भी डाउनफॉल नहीं दिखा है कंपनी का मुझे। और प्रॉफिट भी कर रही है, तो ईवी सेक्टर में प्रॉफिट करना और कंटिन्यूस जनरेट करना तो एक अच्छा न्यूज़ है। ठीक है, एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो डेल्टा ऑटो कॉर्प ने 15.21 करोड़ रेस किया है एंकर इन्वेस्टर्स से, जैसे भारत वेंचर अपॉर्चुनिटीज फंड और एचडीएफसी बैंक। तो एंकर इन्वेस्टर्स भी तगड़े है भाई कंपनी के। ठीक है, क्या करने वाली है फंड्स का यूज होगा एक 3 व्हीलर फैब्रिकेशन प्लान बनाने में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में और वर्किंग कैपिटल के नीड्स के लिए। तो कंपनी अपने अंदर इन्वेस्ट करने के लिए और ये बनाने के लिए आईपीओ का यूज करने वाली है। डे 1 सब्सक्रिप्शन अब आते हैं, सब्सक्रिप्शन कितना हो चुका है। तो ऑलरेडी इस आईपीओ की सब्सक्रिप्शन 3.46 टाइम्स बुक हो चुका है, यानी कि अबाव ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है गाइस। ठीक है, और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 5 बजे 7 तारीख को। तो ऑलरेडी ओवर सब्सक्राइब्ड है, जिसमें रिटेल और नॉन इंस्टीट्यूशनल दोनों ने 6.3 टाइम्स सब्सक्रिप्शन दिया है। प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो रैपिड ग्रोथ दिख रहा है रेवेन्यू प्रॉफिट्स में, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ईवी सेक्टर में, मैनेजमेंट टीम काफ़ी एक्सपीरियंस है। कॉन्स ईवी सेक्टर में हाई कंपटीशन है, तो ये कॉन्स है। रेगुलेटरी और टेक्नोलॉजी रिस्क्स, तो ये छोटे मोटे कॉन्स है, बट यस ईवी सेक्टर एक बूमिंग सेक्टर है। और कॉस अगर इसमें देख रहे हो और जीएमपी भी अच्छा है, तो क्विक गेन्स तो इजीली आप इसमें कर ही सकते हो अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है। तो पहली चीज़ को अलॉटमेंट मिलना है गाइस, और दूसरी चीज़ कि आपको एक लॉट भी बाय करना है तो एटलीस्ट 1,30,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चलिए अभी बात करते हैं की कंपैरिजंस बिटवीन ये दो आईपीओ। इन दोनों का आईपीओ का कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो दोनों कंपनीज अलग अलग इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर रोड कंस्ट्रक्शंस और ईपीसी में है, जबकि डेल्टा ऑटो कॉर्प इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में है। आईपीओ का साइज हमने डिस्कस किया, गोयल का आईपीओ साइज है 85.1 करोड़, जबकि डेल्टा ऑटो कॉर्प का है 54.60 करोड़ का। प्राइस बैंड गोयल की है 128 से लेके 135, जबकि डेल्टा कॉर्प की है ऑटो कॉर्प की है 123 से लेके 130। जीएमपी भी मैंने आपको बता दिया, आप देख सकते हो स्क्रीन पे भी। लॉट साइज दोनों का आईपीओ लॉट साइज 1000 शेयर्स का है, लेकिन टोटल इन्वेस्टमेंट अगर आप बीआर गोयल के लिए करते हो तो 1,35,000 चाहिए, और डेल्टा ऑटो कॉर्प के लिए करते हो तो सिर्फ 1,30,000 चाहिए। मैंने दोनों क्या करने वाले आईपीओ प्रोसीड्स है वो भी बताया। सब्सक्रिप्शन स्टेटस डीप में अगर जानना चाहते तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे। एंकर इन्वेस्टर्स भी मैंने बता दिया। अभी हम देते हैं फाइनल वर्डिक्ट कि आपको किस आईपीओ पे चांसेस बन सकते हैं। तो अगर आप अलॉटमेंट के लिए देख रहे हैं तो बीआर गोयल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे आपको चांस मिल सकता है कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए, क्योंकि अभी तक फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है, जबकि डेल्टा ऑटो कॉर्प ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड होके 3.46 टाइम्स के ऊपर भी चला गया रहेगा। ओके, जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो अलॉटमेंट वहाँ मिल सकती है। जीएमपी भी है, तो कुछ एक थोड़ा बहुत चांसेस है कि वहाँ पे भी आपको जनरेट हो जाए सम इनकम, सम प्रॉफिट्स उसमें। और इसमें डेल्टा ऑटो कॉर्प में तो 100% मुझे लगता है ये बम्पर ओपनिंग देने वाला है, मोर देन 200 की ओपनिंग रहेगी। हालांकि इसका जो प्राइस बैंड है 135 या 40 पे भी 135 आई गेस उस पर भी रहता है, तो आपको 200 के ऊपर इजीली चांसेस है। बट डिपेंड करता है कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या रहेगा। आज जैसे डाउनफॉल देखने मिला, या सॉरी कल जैसे डाउनफॉल देखने मिला, तो यहाँ पे जीएमपी पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, प्लस नेगेटिव जा सकता है। सो अपने रिस्क पे लीजिए, थोड़ी एनालिसिस कर लीजिएगा। ये मैंने ऊपर बता दिया है कि आप दोनों में से किस पे इन्वेस्ट कर सकते हो अपनी जानकारी के मुताबिक। तो दोनों आईपीओ अलग अलग सेक्टर में हो और दोनों में अपनी पोटेंशियल है। आपको अपनी रिस्क अपटाइट और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से डिसीजन लेना होगा। आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन
कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर कुछ चाहते हो कि मेरी वीडियोस में मैं इम्प्रूव करूँ या कुछ अलग चीज़ें जाननी रहती है आईपीओ के रिलेटेड तो भी बताइए, तो मैं उस पर रिसर्च करके वीडियो लाऊंगा और आप फिर वो देख के अपना राय बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करिए, और ताकि मैं आपको नए नए आईपीओ एनालिसिस आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग गाइस। थैंक यू।